स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स देखेंगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 576 को आप यहाँ लिखें। ग्रुप द डिजिट इन पेयर्स स्टार्टिंग विद द डिजिट इन यूनिट प्लेस। अब हमें यूनिट प्लेस के डिजिट को लेते हुए हमें पेयर बनाना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी हमें इस डायरेक्शन से राइट से लेफ्ट में जाना है और पेयर बनाना है। तो सबसे पहले आप देखें हमने एक पेयर बनाया। आपके पास पेयर भी हो सकते हैं और रिमेनिंग डिजिट भी हो सकते हैं, यानी यहाँ देखें हमने ये 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ एक पेयर मिला और एक रिमेनिंग डिजिट मिला। अब आपके पास यदि 5 डिजिट का नंबर होगा तो आपके पास 2 पेयर मिलेगा, एक रिमेनिंग डिजिट मिलेगा। यदि 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें आपको 2 पेयर ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो रिमेनिंग डिजिट है उसके ऊपर भी आप एक साइन दे दें। इससे पीरियड काउंट करने में सुविधा मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि जब पीरियड का काउंट होगा तो आप पीरियड का जो काउंट करेंगे हम इधर से करेंगे। यानी कहने का मतलब कि 5 जो हुआ फर्स्ट पीरियड हुआ, 76 जो है वो हमारा सेकंड पीरियड हुआ। और ग्रुपिंग जब हम करेंगे पेयर बनाने के लिए तो वो हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे, और जब हम पीरियड काउंट करेंगे तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड 5 है, सेकंड पीरियड 76 है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 576 यहाँ लिखा हमने, तो हमने पेयर जो बनाया था हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आप देखें सबसे हमारा अब फर्स्ट जो पीरियड है वो 5 है, हमें 5 के बारे में सोचना है। तो हमें एक ऐसा होल नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 5 के बराबर हो या 5 से जस्ट लेस देन हो, यानी थोड़ा सा ही कम हो। आप देखें यदि हम 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9 जो कि 5 से ज़्यादा है, सो आप उससे नीचे आएँ। यदि 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 जो कि 5 से जस्ट लेस देन है, यानी यहाँ पर जो है हम 2 ले सकते हैं। सो आप यहाँ 2 ले तो डिवीज़र में जब आप यहाँ 2 लेंगे तो कोसेंट में भी आपको 2 रखना होगा। जो भी नंबर आप डिवीज़र में लें वही नंबर आपको कोसेंट में भी रखना है। सो 2 2 जा 4। आप इसे माइनस करें, देखें रिमाइंडर आपको 1 बचा। जो नेक्स्ट पीरियड है आप यानी 76 उसे रिमाइंडर के राइट में आप प्लेस करें, यानी रिमाइंडर हमारा 1 है, इसके राइट में जो नेक्स्ट जो पीरियड है 76 वो प्लेस हो गया। यानी अब हमारे पास जो नंबर हुआ, जो डिविडेंड है वो 176 है। तो अब नया डिवीज़र क्या होगा ये हमें सोचना है। सो द न्यू डिवीज़र इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 2 टाइम्स of the quotient and annexing a suitable digit right to it। तो हमने इसका 2 टाइम्स जब किया यहाँ 4 मिला, और annexing a suitable digit right to it यानी 4 के राइट में हमें एक suitable digit annexing करना है, संलग्न करना है। एक ऐसा डिजिट संलग्न करना है कि जब जो नया डिवीज़र हमें यहाँ मिले उससे जब उस जो annexing किए हुए डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो हमें या तो 176 मिले या इससे जस्ट लेस देन कोई नंबर मिले। सो हमने 2 को यहाँ 2 टाइम्स किया 4 मिला, एंड एनेक्सिंग अ सूटेबल डिजिट, यहाँ सूटेबल डिजिट जो है हमने एनेक्स किया, जो एनेक्सिंग किया तो सूटेबल डिजिट हमारे पास जो है वो 4 हमने यहाँ एनेक्सिंग किया। 4 को क्यों एनेक्सिंग किया कि आप देखें जब हम 44 जो नया डिवीज़र हुआ इनटू जो डिजिट हमने एनेक्सिंग किया है 4, इसे जब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास या तो 176 मिले या इससे लेस मिले, तो हमें 176 मिला। सो आप यहाँ रखें और जो डिजिट हमने एनेक्सिंग किया यहाँ राइट टू 4 उसे आप कोसेंट का नेक्स्ट डिजिट बना दें। यहाँ आप माइनस करें, रिमाइंडर आपको 0 हुआ, तो ये प्रोसेस यहाँ एंड हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू आप देखें 24। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चलिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। यानी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें 4489 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। 4489। आप देखें हमें सबसे पहले ग्रुप द डिजिट इन पेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट में हमें पेयर बनाना है। हमारे पास जो जब पीरियड काउंट करेंगे तो हमारे पास जो 44 है फर्स्ट पीरियड है, 89 सेकंड पीरियड है। तो आप देखें हमें सबसे पहले फर्स्ट पीरियड के बारे में सोचना है। एक ऐसा होल नंबर हमें सोचना है जिसका स्क्वायर या तो एग्जैक्ट 44 हो
या 44 से जस्ट लेस देन हो, यानी थोड़ा सा कम हो। आप देखें यदि हम 7 के बारे में सोचते हैं, 7 का स्क्वायर यानी 7 7 जा 49 जो कि 44 से ज़्यादा है। सो आप 6 के बारे में सोचें, यदि 6 के बारे में सोचा जाए तो 6 का स्क्वायर यानी 6 6 जा 36, तो आपको डिविज़र भी 6 होगा और कोसेंट में भी आपको 6 ही रखना है। सो ये हो गया आपको 36। आप इसे माइनस करें, माइनस करने के बाद आप देखें यहाँ जो मिलेगा हमें 8 मिलेगा। सेकंड पीरियड 89, इसे वन टाइम एक बार में ही ब्रिंग डाउन कर दें 89। अब हमारे पास यहाँ नया डिवीज़र क्या होगा ये हमें सोचना है। तो सबसे पहले हम देखें नया डिवीज़र क्या होगा। तो आप देखें बाई टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट, यानी 2 टाइम्स हमने जब लिया तो यहाँ 12 मिला। बाई टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट एंड एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट, एक सुटेबल डिजिट संलग्न करना है हमें 12 के राइट में। एनेक्सिंग अ सुटेबल डिजिट राइट टू द 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट, यानी जब हमने कोसेंट 6 का 2 टाइम्स किया 12 मिला। एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट टू द राइट ऑफ 12, यानी 12 के राइट में हमें यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेना है जिसे कि जब न्यू डिवीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 889 हमें मिले या इससे थोड़ा लेस हो। तो आप देखें हमने जो नया डिजिट यहाँ लिया 7 लिया। 7 क्यों लिया? 7 लेने से क्या होगा आप देखें 127, और जब हमने 7 लिया तो ये जो है कोसेंट का नेक्स्ट डिजिट भी बना। अब 127 इंटू 7 करने से आप देखें 889 मिल रहा है। सो 889 आप इसे माइनस करें, ये प्रोसेस यहाँ एंड हो गया। सो आप देखें √4489 इज इक्वल टू 67। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए यहाँ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17,956 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 17,956। आप देखें हमें ग्रुप द डिजिट इन पेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमने पेयर बनाया। यहाँ रिमेनिंग डिजिट 1 है, 1 के ऊपर भी हमने साइन दे दिया है बार साइन, तो हमें इसे पीरियड काउंट करने में सुविधा मिलेगी। फर्स्ट पीरियड 1, सेकंड पीरियड 79 एंड थर्ड पीरियड जो है 56। अब आप देखें सबसे पहले हमें एक ऐसे होल नंबर के बारे में सोचना है जिसका स्क्वायर जस्ट फर्स्ट पीरियड के बराबर हो, यानी हमारे पास यहाँ 1 है जो कि डिवीज़र में भी होगा कोसेंट में भी। 1 का स्क्वायर यानी 1। अब आप देखें हम इसे माइनस करें तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। सेकंड पीरियड में आप सेकंड पीरियड को ब्रिंग डाउन करें यानी 79। अब नेक्स्ट डिवीज़र क्या होगा इसके बारे में सोचना है। तो नेक्स्ट डिवीज़र इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट एंड एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट राइट टू इट। तो आपको सबसे पहले 2 टाइम्स इसका लेना है, यानी 2 टाइम्स 2 हो गया। इसके बाद हमें एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट राइट टू इट, हमने कहा 2 के जस्ट राइट में एक सुटेबल डिजिट एनेक्सिंग करना है या संलग्न करना है, ऐसा डिजिट कि ये न्यू डिवीज़र इनटू जब हम करें वो डिजिट तो 79 मिले या 79 से थोड़ा सा लेस मिले कोई वैल्यू। तो आप देखें यहाँ हमने 3 एनेक्सिंग किया राइट टू 2। सो आप नेक्स्ट कोसेंट का जो डिजिट होगा वो 3 होगा। तो आप देखें हमें क्या मिला, हमें यहाँ 23 इंटू 3 करने से 69 मिला। सो यहाँ रखें 69। नेक्स्ट में इसे माइनस करें, आप देखें रिमाइंडर में जो है हमारे पास 10 बचा। अब आप थर्ड पीरियड जो हमारे पास था 56 उसे ब्रिंग डाउन करें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट डिवीज़र क्या होगा ये आप देखें। तो नेक्स्ट डिवीज़र में हमने क्या कहा कि बाय टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट, यानी आप 13 का 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पे आप लिखें 13 इंटू 2, यानी 13 अब आप लें 2 टाइम्स तो 13 इंटू 2 आपको हो जाएगा 26। ये देखें 13 है, 13 इंटू 2 26 एंड एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट राइट टू 26। तो यहाँ आपको ऐसा डिजिट फिर एनेक्सिंग करना है राइट में 26 के कि उस डिजिट से इस नए डिवीज़र को मल्टीप्लाई करने से फिर हमें 1056 मिले 1056 या जस्ट लेस देन हो। तो हमने यहाँ 4 एनेक्सिंग किया। क्यों किया आप देखें 264 जो कि कोसेंट का इंटू 4 यदि करें यानी न्यू डिवीज़र जो बना 264 इंटू 4 तो आपको जो मिलेगा वो 1056 मिलेगा। सो आप देखें 1056 यहाँ रखें, माइनस करें, यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ। सो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी आपको जो स्क्वायर रूट हुआ 1795 6 इज इक्वल टू 134।
इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 19,600 बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 19,600। अब आपको ग्रुप द डिजिट इन पेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले हमने पेयर बनाया, एक रिमेंडिंग डिजिट 1 रह गया। अब आप देखें फर्स्ट पीरियड जो है हमारा 1 है। सो हम एक ऐसे नंबर के बारे में सोचना है, होल नंबर के बारे में, जिसका स्क्वायर एग्जैक्ट 1 के बराबर हो यहाँ। तो जब हम 1 लेते हैं, 1 डिवीज़र भी होगा, 1 कोसेंट भी होगा। यहाँ 1 हुआ। अब आप इसे माइनस करें, देखें रिमाइंडर हमारे पास 0। सेकंड पीरियड 96 को ब्रिंग डाउन करें। नेक्स्ट डिवीज़र क्या होगा? नेक्स्ट डिवीज़र इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट एंड एनेक्सिंग अ सुटेबल डिजिट राइट टू इट। सो आप यहाँ 1 इंटू 2 हमारे पास 2 हुआ। 1 को जब हमने डबल किया यानी 1 इंटू 2 हमारे पास 2 मिला। एंड एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट राइट टू इट। 2 के राइट में हमें एक डिजिट जो है संलग्न करना है या एनेक्सिंग करना है। तो हमने जो सुटेबल डिजिट पाया, यहाँ पे जो होगा वो 4 होगा। अब क्या होगा? जो नया डिवीज़र है हमारे पास 24 और वो डिजिट जो है 4, इसे मल्टीप्लाई करने से आप देखें क्या मिला? एग्जैक्ट 96। या तो एग्जैक्ट 96 मिले या 96 से थोड़ा सा लेस हो। सो नेक्स्ट जो कोसेंट का जो डिजिट होगा, वो हमने जो एनेक्सिंग किया वो डिजिट यहाँ भी हमें जाएगा, यानी कोसेंट का नेक्स्ट डिजिट भी बनेगा। सो 96। आप इसे माइनस करें, यहाँ रिमाइंडर 0। इसके बाद आप देखें जो थर्ड पीरियड है ये हमारे पास ब्रिंग डाउन हो जाएगा। सो अब नया डिवीज़र फिर क्या होगा? आप देखें नया डिवीज़र बाय टेकिंग 2 टाइम्स ऑफ द कोसेंट, यानी अब हमारे पास जो कोसेंट का जो डिजिट है 1 और 4 है, यानी 14 है। तो इसका 2 टाइम्स जब आप करेंगे 14 इंटू 2 यानी आपको 28 मिलेगा। 14 इंटू 2 28 एंड एनेक्सिंग विथ अ सुटेबल डिजिट राइट टू इट। यहाँ एक सुटेबल डिजिट रखना है, यहाँ 0 है। सो आप यहाँ यदि 0 को रखते हैं, यहाँ नेक्स्ट कोसेंट में भी 0 जाएगा, यहाँ 0। सो आप देखें ये प्रोसेस यहाँ एंड हो गया। यानी यहाँ पे जो डिवीज़र हुआ वो हुआ 280 और यहाँ हमने जब 0 को एनेक्सिंग किया तो यहाँ पे नेक्स्ट कोसेंट का डिजिट भी 0 हुआ। सो ये प्रोसेस एंड हो गया। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड।